नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे 29 जनवरी, क्योंकि आज 29 जनवरी है और 29 जनवरी का भारतीय इतिहास में क्या योगदान रहा। अगर हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संपूर्ण परिदृश्य को समझने का प्रयास करें तो आज के दिन मुख्य रूप से दो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, जिनमें से पहली घटना आज ही के दिन यानी 29 जनवरी 1939 को सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं और दूसरी महत्वपूर्ण घटना के रूप में हमारे सामने जो सूचना आती है वो बंगाल गजट के प्रकाशन के रूप में आती है। चूँकि हम जानते हैं कि पत्र पत्रिकाएं, जो समाचार पत्र पत्रिकाएं थीं, वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्फूर्ति फूंकने का, भारतीय जनमानस में सूचना को प्रसारित करने का, या एक तरह से कहें कि हमारे जो भाव होते थे उन भावों को आम जनमानस के समक्ष पहुंचाने का काम करती थी, जिसका प्रारंभ हम जो है बंगाल गजट के रूप में देख सकते हैं। यह जो बंगाल गजट की पत्रिका है, यह एक तरह से साप्ताहिक पत्रिका थी, जिसको आयरिश एक व्यक्ति थे, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने जो है इसको प्रारंभ किया था 29 जनवरी के दिन। और दूसरी चीज़, इस पत्रिका का जो प्रकाशन का केंद्र था वो कलकत्ता रखा गया था और यह पत्रिका सप्ताह में एक दिन प्रकाशित होती थी। इसके प्रकाशन में, संपादन में और लेखन में ऑगस्टस हिक्की का बड़ा योगदान था और मुख्य रूप से उन्होंने इस पत्रिका को एक टैबलेट के रूप में प्रयोग किया था, जिसमें इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी, उस समय चूँकि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जो है लोगों को बहुत परेशान कर रही थी, या यूँ कहें कि भारतीय जनमानस में प्रतिदिन कुछ न कुछ कुठाराघात करती थी, तो उन कुठाराघातों के विरोध में प्रतिक्रिया स्वरूप ऑगस्टस हिक्की ने इस पत्रिका का संपादन शुरू किया था, जिसमें वो ईस्ट इंडिया कंपनी के विभिन्न अधिकारियों का जो है समय समय पर जो है मजाक उड़ाने का काम करते थे, जिससे उनके कुछ लोगों के साथ व्यक्तिगत मतभेद भी हमें दिखाई देते हैं। और ख़ास तौर से एक बार तो उन्होंने गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग के ऊपर भी निशाना साधा और उनके तथा उनकी पत्नी के ऊपर जो है भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप लगाए। इसके कारण उनको यानी ऑगस्टस हिक्की को जेल भी जाना पड़ा, लेकिन जेल जाने के उपरांत भी उन्होंने क्या किया, पेपर का प्रकाशन बंद नहीं किया, जो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आई, लेकिन उन्होंने भारतीय जनमानस में अपने स्व के प्रति एक चेतना फैलाने का काम किया। उन पर कई मुकदमे लादे गए, लेकिन उसके बाद भी कुछ अन्य पत्रिकाएं इनकी इस पत्रिका को देखकर जो है कई अन्य पत्रिकाएं प्रकाशित होना शुरू की, जिसमें इंडिया गजट मुख्य रूप से था। और इस इंडिया गजट के माध्यम से इसका जो फंडिंग का काम किया, वो फंडिंग जो है वारन हेस्टिंग ने किया था कि हम जो है जो बंगाल गजट प्रकाशित हो रहा है उसके कंटेम्प्रेरी एक ऐसी पत्रिका स्थापित कर दें कि बंगाल गजट की अपनी महत्ता खत्म हो जाए और अंग्रेजों का वर्चस्व पुनः स्थापित हो। तो उस वर्चस्व को कायम करने के लिए वारन हेस्टिंग ने एक पत्रिका का प्रकाशन कुछ लोगों से करवाया और उसकी वित्तीय सहायता की व्यवस्था वारन हेस्टिंग ने की, जिसका नाम था इंडिया गजट। बंगाल गजट चूँकि किसी एक व्यक्ति के द्वारा चलाया गया था और इंडिया गजट वारन हेस्टिंग द्वारा वित्त पोषित था, इसलिए इंडिया गजट के सामने बंगाल गजट जो है बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पाया और उसे जो है कारोबार से बाहर होना पड़ा। इस तरह 23 मार्च 1782 को इसका प्रकाशन बंद हो गया। लेकिन इसके प्रकाशन बंद होने से क्या, किसी एक चीज़ के समाप्त होने से भारतीय जनमानस में वो जो चैतन्य का प्रकाश, वो जो स्व का बोध इस पत्रिका के माध्यम से लोगों में आया था, वो समाप्त हो गया? ऐसा नहीं है। इस पत्रिका के प्रकाशन के बाद भारतीय जितने भी समाज सुधारक थे, जितने भी शिक्षित समाज सुधारक थे, उन लोगों ने उपनिवेशवाद के विरोध में और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर विभिन्न
पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन जो है 18वीं शताब्दी में करना शुरू किया, जिसमें कलकत्ता गजट, बंगाल जनरल, ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे हेराल्ड आदि महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं थी। आपको बताते चले कि 1822 में शुरू हुआ बॉम्बे समाचार एशिया का सबसे पुराना अखबार है, जो आज भी छपता है और गुजराती भाषा में है। उसके साथ ही साथ आपने बॉम्बे टाइम्स का नाम सुना होगा। बॉम्बे टाइम्स की शुरुआत 1838 ईस्वी में हुई थी, और आज जो हम टाइम्स ऑफ इंडिया का नाम सुनते हैं या जो टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र पढ़ते हैं दैनिक रूप से, वो बॉम्बे टाइम्स का ही जो है नवीन नाम है। आज उसको हम जो है टाइम्स ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अखबार का बाजार है। देश में अंग्रेजी और विभिन्न अन्य भाषाओं में 1 लाख से अधिक समाचार पत्रों का प्रकाशन होता है, और ये ऐसे पत्र पत्रिकाएं हैं जिनमें लोग अपने दैनिक मुद्दों का जिक्र करते हैं। और भारत में पत्र पत्रिकाएं 18वीं शताब्दी से ही ब्रिटिशर्स के सम्मुख उनको चुनौती देने का काम करती रहीं, और यही कारण है कि पत्र पत्रिकाओं के हम योगदान को स्वतंत्रता संग्राम से आज भी भुला नहीं सके। बहुत बहुत धन्यवाद।